सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका पौराणिक कथाओं से रिलेटेड मेरे ये चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य आपको न केवल धार्मिक जानकारी प्रदान करनी थी, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना था। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफी बेनिफिशियरी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति को भी समझने में काफी आसानी होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस चरित्र के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो भगवान श्री गणेश की एक अनन्य भक्त थी। वही श्री गणेश जिन्हें हम विघ्नहर्ता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ये जो अनन्य भक्त थी भगवान श्री गणेश की, वो भगवान गणेश से पूरी हृदय से जुड़ी हुई थी। बहुत ही अटूट प्रेम, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी प्रतिदिन, जी हाँ दोस्तों, उनकी नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चना करती थी, बिना अपनी उम्र के यानी बिना अपने बढ़ती उम्र की परवाह किए बिना। हालांकि ये बूढ़ी माता काफी उम्र दराज थी। इनके हाथ पैरों में बिल्कुल झुर्रियां पड़ चुकी थी, इनके हाथ कांपने लगते थे, किंतु फिर भी ये भगवान गणेश की पूजा अर्चना प्रतिदिन करना बिल्कुल भी नहीं भूलती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि ये प्रतिदिन सर्वप्रथम भगवान गणेश को भोग अर्पित करती थी। उसके पश्चात ही एक बूंद पानी तथा भोजन का एक निवाला भी अपने गले से नीचे उतारती थी। लेकिन कहा जाता है कि इस बूढ़ी माता के मन में बहुत ही दिनों से एक छोटी सी मनोकामना थी। वो मनोकामना ये थी कि ये प्रतिदिन मिट्टी की मूर्त बनाकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना किया करती थी, किंतु वो एक पत्थर की मूर्ति चाहती थी, जिससे वो प्रतिदिन सेवा कर सके, उन्हें प्रसाद खिला सके, उन्हें फूलों से सजा सके, उन्हें वस्त्र पहना सके, उन्हें नहला सके। किंतु वो ऐसा कर नहीं पाती थी, क्योंकि मिट्टी की जो मूर्त उनके सामने अवेलेबल थी, उसे जब वो नहलाने के लिए जाती थी तो वो पानी से पूरी तरह से गल जाती थी। इसीलिए ये बूढ़ी माता चाहती थी कि इन्हें एक पत्थर का मूर्त प्रदान किया जाए, या फिर कहीं से अवेलेबल हो जाए, उपलब्ध हो जाए, जिनकी ये बहुत अच्छे से प्रतिदिन सेवा कर सके। ये मनोकामना को लिए वो बरसों से जीती आ रही थी, किंतु उसकी मनोकामना ये पूरी हो ही नहीं पा रही थी। लेकिन एक दिन भगवान गणेश, जिन्हें कि हम विघ्नहर्ता गणेश के नाम से जानते हैं, उन्हें इस बूढ़ी माता पर दया आ गई। वो इनकी भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी कि इन्हें न केवल पत्थर की मूर्ति, बल्कि इनके पास एक सोने की गणेश जी की मूर्ति उपलब्ध हो गई। कैसे दोस्तों, ये जानेंगे हम आज की कहानी में। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस रोचक तथा महत्वपूर्ण धार्मिक कहानी को। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वो भगवान गणेश की बहुत ही ज़्यादा अनन्य भक्त थी। वो प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करती थी, उसके पश्चात ही अपने दिन की शुरुआत करती थी। इसके लिए वो बहुत सारी तैयारियां करके रखती थी। प्रतिदिन वो जो है मिट्टी की गणेश जी की मूर्त बनाती थी, और कहा जाता है उसे बहुत ही अच्छे से फूलों से सुसज्जित करती थी। उनके लिए कपड़े बनाकर उन्हें पहनाती थी, और यही नहीं, उन्हें जो है दुर्वा भी चढ़ाती थी और उन्हें भोग भी लगाती थी। उसके पश्चात ही ये जल का एक बूंद तथा भोजन का एक निवाला ग्रहण किया करती थी। उनके मन में बहुत दिनों से एक छोटी सी इच्छा जीवित थी। वो चाहती थी कि उनके पास एक पत्थर की मूर्ति, जो कि भगवान गणेश की हो, वो अवेलेबल हो जाए, क्योंकि इनके पास जो मूर्ति थी वो इन्हीं के हाथों से, जो कि इनके कांपते हुए हाथ थे, उनसे इन्होंने मिट्टी की मूर्त बनाया था। और प्रतिदिन जब उस मूर्ति को वो नहलाने के लिए जाती थी, तो मिट्टी के होने के कारण, पानी के स्पर्श होने के कारण वो मूर्ति पूरी तरह से गल के डिस्ट्रॉय हो जाती थी, और वो वापस से अगले दिन उस मूर्ति की पूजा न तो कर पाती थी, न तो उस मूर्ति से अच्छी तरह से कनेक्ट हो ही पाती थी। इसलिए उनके मन में बड़े ही दिनों से, काफ़ी अरसों से कह सकते हैं, एक इच्छा थी कि उसके पास किसी तरह से पत्थर की मूर्ति अवेलेबल हो जाए, जिन्हें कि वो प्रतिदिन नहला सके, उनकी सेवा कर सके और उनसे कनेक्ट रह सके।
क्योंकि कहा जाता है कि उस बूढ़ी महिला का जीने का सहारा केवल एकमात्र ईश्वर ही थे। उनसे वो कनेक्ट रहती थी और अपना जीवन जीती थी। वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वो प्रतिदिन दिन की शुरुआत पूजा अर्चना से करती थी और पूरा दिन वो लोगों की मदद करने में बिताती थी। वो अपना कर्म तो करती ही थी, साथ ही जो भी उनके सामने आता था, या तो वो कोई बच्चा हो या युवा हो या उनकी उम्र का कोई वृद्ध ही क्यों ना हो, उनकी मदद करने से कभी वो पीछे वो नहीं हटती थी। और यही कारण था कि भगवान गणेश को उन पर दया आ गई। उनकी भक्ति से भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उन्होंने इनकी मदद करने की ठान ली। इच्छा तो थी दोस्तों कि उनके पास एक पत्थर की मूर्ति अवेलेबल हो जाए। वो सोचती ही रहती थी दिन भर घर में बैठे कि आखिर किस तरह से क्या किया जाए कि उन्हें एक पत्थर की भगवान गणेश की मूर्ति उपलब्ध हो जाए। इसी तरह एक दिन उन्होंने देखा कि उनके घर की कुछ दूरी पर एक सेठ का घर है जिसकी दीवारें कारीगरों के द्वारा बनाई जा रही हैं। वो जाती है उन कारीगरों के पास और उनसे रिक्वेस्ट करती है, बहुत ही पोलाइटली यानी बहुत ही विनम्रता से उन कारीगरों के पास जाकर उनसे अनुरोध करती है कि हे कारीगर, मुझे कृपया एक पत्थर की विघ्नहर्ता गणेश की मूर्ति बनाकर दे दो ताकि मैं उनका नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चना कर सकूं। किंतु वो कारीगर अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि इस बुढ़िया की बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने इन्हें भगा भी दिया, कहा कि मुझे मेरे काम में परेशान मत करो। कारण ये था कारीगरों की थोड़ा सा भड़कने का कि वो जो सेठ की दीवारें बना रहे थे वो सीधी बन ही नहीं रही थी। वो बार बार काफ़ी अथाक प्रयासों के बावजूद टेढ़ी हो जा रही थी। अंत में जब बूढ़ी उन कारीगरों के फटकारने के बावजूद नहीं गई वहाँ से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें पत्थर की मूर्ति बनाकर दूंगा, लेकिन कुछ ऐसा करो कि ये दीवार सीधी हो जाए। बुढ़िया ने कहा ठीक है, कुछ ऐसा ही होगा कि तुम्हारे दीवार सीधी हो जाएगी। ये बात तुरंत वो कारीगर सेठ को जाकर बताते हैं और सेठ उस बूढ़ी माता को बुलावा भेजता है। बूढ़ी माता उस सेठ के पास पहुंचती है और कहती है कि बेटा, मुझे पत्थर की विघ्नहर्ता गणेश की मूर्ति बना के दो ताकि मैं उनकी प्रतिदिन सेवा कर सकूं, उनकी पूजा अर्चना कर सकूं। सेठ कहता है ठीक है बूढ़ी माता, मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, किंतु तुम मुझे ये वचन दो कि किसी तरह मेरा जो दीवार इतने दिनों से इतने अथक प्रयासों के बावजूद सीधा नहीं हो पा रहा है, वो किसी तरह ये दीवार सीधी खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने कहा ठीक है, बिल्कुल वैसा ही होगा। उसने आंखें बंद करके भगवान गणेश का ध्यान लगाया, उनसे प्रार्थना की और ये क्या, एक बड़ा ही आश्चर्यजनक घटना ये घटा दोस्तों कि वो दीवार बिल्कुल सीधी बनने लगी और अंत में वो दीवार बिल्कुल ही सीधी खड़ी हो गई। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कारीगरों की सारी परेशानी दूर हो गई और वह सेठ बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसके पश्चात कहा जाता है कि वो सेठ इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गया कि उसने पत्थर की नहीं बल्कि सोने की विघ्नहर्ता गणेश की मूर्ति बनाकर उस बुढ़िया को प्रदान किया, जिसे लेकर बूढ़ी काफ़ी प्रसन्न हो गई। उसे अपने घर पे ले गई, बहुत ही धूमधाम से उसे स्थापित किया, उन्हें नहलाया, नए वस्त्र पहनाए, फूलों से सुसज्जित किया, उन पर जो है धूप गूगल चढ़ाए और कहा जाता है कि उन्हें भोग भी लगाया और फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। तो दोस्तों ये थी भगवान गणेश यानी विघ्नहर्ता गणेश की महिमा। यदि हम किसी चीज़ को दिल से चाहें और भगवान ने ठान लिया है कि मैं अपने भक्त को ये चीज़ देकर रहूँगा, तो वो ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेंगे कि आपके पास वो चीज़ खुद ब खुद चलकर चली आएगी। लेकिन बस करना ये है दोस्तों कि आपको अपने कर्म सही रखने हैं और ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। यदि आप ईश्वर के ऊपर अपने आस्था, भक्ति और श्रद्धा, विश्वास रखेंगे तो ईश्वर भी आपकी मदद अवश्य ही करेंगे। वो आपकी मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और हर संभव ये प्रयास करेंगे कि आपकी सही मनोकामना पूर्ण हो जाए, क्योंकि मनोकामनाएं बहुत सारी होती है, जिसमें से कुछ से लोगों का हित होता है और कुछ मनोकामनाएं से लोगों का अहित भी हो सकता है।
इसीलिए वो मनोकामना जो आपके लिए सही है, जिससे आपके अलावा लोगों का भी हित हो और जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो, वो मनोकामना ईश्वर आपकी अवश्य ही पूरी करेंगे। बस आपको अपने कर्म सही रखने हैं और पूरी आस्था, भक्ति, श्रद्धा के साथ उन पर विश्वास अपना बनाए रखना है। तो दोस्तों, ये थी कहानी विघ्नहर्ता गणेश की। मुझे उम्मीद है कि आज की ये कहानी आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई है, आपको इससे जरा सा भी लाभ प्राप्त हुआ है, तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट में लिख भेजें। मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए तरह तरह के रोचक वीडियोस बना सकूं, आपको धार्मिक जानकारियां उपलब्ध करवा सकूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कैरेक्टर या फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।